फौजी हेडक्वार्टर की आलीशान दीवारों के पीछे जब जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन से मिले, फील्ड मार्शल के कागजी तमके को अपनी छाती पर सजाकर इतरा रहे थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही मुल्क में तबाही का एक ऐसा सियासी बवंडर आकार ले रहा है जो उनके घमंड के इस महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। पाकिस्तान की सरजमी पर जहां भूख और लाचारी का नंगा नाच चल रहा है, वहां रावलपिंडी के हुक्मरान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अमेरिकी आकाओं की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन तभी आधी रात को कराची के लयारी से उठी एक ऐसी सिंह गर्जन ने पूरे मुल्क में फौजी निजाम को हिलाकर रख दिया, जिसने इस बात का सबूत दे दिया कि जो कौम दूसरों के टुकड़ों पर पलती है, उसके जनरल कभी शेर नहीं हो सकते। सन्नाटे को चीरते हुए आए इस हमले ने वॉशिंगटन के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी जिसे ट्रंप और मुनीर मिलकर फुला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7, हमारा एक खास शो न पाकिस्तान, और मैं हूं आपके साथ तानिया। वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और पाकिस्तान के मामले में ये कहावत तब सच हो गई जब जमीयत उलेमाए इस्लाम के गद्दावर मौलाना फजरुल रहमान ने सीधे फौजी जनरल के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। जो जनरल मुनीर खुद को खुदा समझकर पूरे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, उनकी इज्जत की धज्जियां किसी विदेशी ताकत ने नहीं बल्कि खुद उन्हीं के पाले हुए एक मौलाना ने सारेआम महफिल में उड़ा दी। लोकतंत्र और इंसानियत का खोखला राग अलापने वाला अमेरिका जो पाकिस्तान के इन वर्दीधारी गुंडों को फील्ड मार्शल का तमगा बांट रहा था, तब वो भूल गया था कि गीदड़ को शेर की खाल पहचानने से उसकी फितरत नहीं बदलती। वॉशिंगटन की इस चमचमागिरी और मुनीर के इस झूठे रुतबे को मौलाना ने एक ही झटके में तार-तार कर दिया। इस पूरे ड्रामा की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो मुल्क कर्ज की बेसाखियों पर खड़ा है, जिसके पास अपने आवाम को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, उसका जनरल दुनिया भर में अपनी कूटनीति का डंका बजाने का ढोंग कर रहा है। अमेरिका हमेशा से ही ऐसे बिकाऊ और लाचार जनरलों को अपना पालतू बनाकर अपना उल्लू सीधा करता आया, और इस बार भी ट्रंप ने मुनीर की पीठ पर शाबाशी का जो हाथ रखा, वो केवल पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाने का एक नया पैतरा था। लेकिन पाकिस्तान के तथाकथित रक्षक की पोल पट्टी जब खुली तो पूरे रावलपिंडी लेकर, अगर देखा जाए रावलपिंडी से लेकर वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं तक सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सच कड़वा होता है और जब वो सामने आता है तो अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। जंग और सियासत की इस बिसात पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को संप्रभुता और आजादी का पाठ पढ़ाता है, वही आज पाकिस्तान की इस कठपुतली फौज का सबसे बड़ा पैरोकार बना घूम रहा है। ट्रंप के चहेते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब वॉशिंगटन के आलीशान कमरों में बैठकर अपनी झूठी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे थे, तब उनके अपने घर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत की ऐसी खूनी लपटें उठ रही थी जिन्हें बुझाना इस कागजी फौज के बस की बात नहीं थी। मौलाना फजरुल रहमान ने इसी दुखती रग पर हाथ रखकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फौज केवल अपने देश के निहत्थे नागरिकों पर जुल्म ढा सकती है, सरहद पर तो इसके पैर कांपने लगते हैं। इन दिनों जनरल आसिम मुनीर पर कूटनीति का ऐसा भूत सवार था कि वो अपनी असली फौजी जिम्मेदारी यानी सरहदों की हिफाजत को पूरी तरह ना, अगर देखा जाए तो ताक पर रखकर दुनिया भर के देशों में अपनी नेतागिरी चमकाते फिर रहे थे। मुनीर ने पाकिस्तानी फौज के पेशेवर कामकाज को एक तरफ फेंक दिया था और खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट साबित करने की फिराक में लगे हुए थे, जो मुल्क की डूबती अर्थव्यवस्था को कूटनीति के सहारे बचा लेगा। इसी दिखावे और पाखंड के चक्कर में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी और उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल होने का एक निरर्थक टैग हासिल कर लिया, जिसे वो बड़े गर्व से अपनी वर्दी पर चिपकाए घूम रहे। ट्रंप से मिली इस झूठी और खोखली शाबाशी से मुनीर इतने ज्यादा गदगद थे कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने भारत पर कोई बहुत बड़ी जंग फतह कर ली या फिर पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये सब केवल एक मुखौटा था, जिसके पीछे पाकिस्तान की भयंकर बदहाली, कंगाली और उसकी फौज की घोर नाकामी छिपी हुई थी। अमेरिकी प्रशासन हमेशा से ही पाकिस्तान के ऐसे महत्वाकांक्षी जनरलों की पीठ थपथपाकर उन्हें अपना गुलाम बनाता आया
और मुनीर भी इसी जाल में फंसकर खुद को शहंशाह समझने की भूल कर बैठे। उनके इस झूठे गुमान के गुब्बारे को मौलाना फजलुर रहमान ने कराची के एक जलसे में केवल एक बयान की सुई चुभोकर फुस कर दिया। एक तरफ अगर देखा जाए तो जनरल मुनीर अमेरिका की गोद में बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे और वॉशिंगटन के टुकड़ों पर मुस्कुरा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही देश के गद्दावर नेता उनकी राजनीतिक कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में कराची के लयारी इलाके में आयोजित एक बड़े जन सैलाब के सामने मुनीर की उन रणनीतियों का सरेआम मजाक उड़ाया जिन्हें मुनीर अपनी सबसे बड़ी नाकामी बता रहे थे। यानी कि मौलाना ने खुले मन से गरजते हुए कहा कि जिस जनरल को अपने घर की सीमाओं का ज्ञान नहीं, वो दुनिया भर में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का नाटक कर रहा, जो बेहद शर्मनाक है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिना किसी डर और हिचकिचाहट के दो टुक शब्दों में ये कड़ा सच दुनिया के सामने रख दिया कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान का पूरा सूबा लगभग पूरी तरह निकल चुका है। वहां अब ना तो पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कानून चलता है और ना ही रावलपिंडी की इस डरपोक फौज की कोई धौंस काम आती है, क्योंकि वहां की आवाम इस जुल्मी फौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। मौलाना ने मुनीर पर सीधा तंज कसते हुए पूछा कि जब तुम अपने ही देश के सूबों को और वहां की जनता को संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर विदेशी ताकतों के सामने किस मुंह से अपनी बहादुरी की वाहवाही लूट रहे और किस बात का घमंड दिखा रहे? ये वही पाकिस्तानी फौज है जो सुबह से शाम तक भारत के खिलाफ जहर उगलने और खोखली बयानबाजी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना जानती। लेकिन जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में वहां के स्थानीय लोगों के अपने हक के लिए विद्रोह का बिगुल फूका, तो मुनीर की ये जाबाज और बहादुरी कही जाने वाली फौज पूरी तरह से फुस और नाकाम साबित हो गई। मौलाना ने इस नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि जो फौज अपने ही देश के बागियों के सामने घुटने टेक देती है, वो भारत जैसी महाशक्ति का मुकाबला करने के सपने देखती है, जो किसी हास्यास्पद मजाक से कम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा यदि शांत नहीं हुआ, उन्होंने सीधे जनरल आसिम मुनीर के सबसे संवेदनशील हिस्से पर चोट करते हुए उन्हें अपनी फौजी वर्दी उतारने की खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने भरे बाजार में दहाड़ते हुए कहा कि अगर आसिम मुनीर को देश की सरहदों की रक्षा करने के बजाय पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में जबरन टांग अड़ाने का इतना ही शौक है, तो उन्हें तुरंत अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा चुनी हुई सरकार को उन्होंने केवल एक कठपुतली करार दिया और कहा कि इस देश की सारी मलाई तो रावलपिंडी के जनरलों के पेट में जा रही है, जबकि जनता भूख से तड़प रही है। मौलाना ने सीधे मुनीर की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हें राजनीति करने का और देश का भाग्य विधाता बनने का इतना ही बड़ा शौक चढ़ा है, तो ये फौज की वर्दी उतार कर फेंको और सीधे चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाओ। उन्होंने कहा कि हम भी तो देखें कि पाकिस्तान की पीड़ित जनता तुम्हें कितनी वोट देती है और तुम्हारी असली औकात क्या है। मौलाना का ये सीधा और तीखा हमला रावलपिंडी के सैन्य कमांडरों के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभा, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में फौज की इस तरह सारेआम धज्जियां उड़ाना जबरन और बहुत कम राजनेता कर पाए। इस पूरे वाक्य ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान में अब फौज का एक खौफ नहीं रहा, जिसके दम पर वो दशकों से हुकूमत करते आ रहे हैं। मौलाना ने भारत का नाम लेकर जनरल मुनीर के उस दोहरे और पाखंडी चरित्र को भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिसे वो कूटनीति के पर्दे के पीछे छिपाए बैठे थे। उन्होंने मुनीर के सवाल पूछा कि जब भारत कश्मीर या अपनी सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई कानूनी कदम उठाता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज पूरी दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर रोने लगती है और मानवाधिकारों का राग अलापने लगती है। लेकिन वही पाकिस्तानी फौज जब खुद अपनी पश्चिमी सीमा यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर और उसके अंदर घुसकर बेगुनाह कबीलाई लोगों और मासूम नागरिकों पर हवाई हमले और दमनकारी कार्रवाई करती है, तो उससे अपनी इस बर्बादी पर जरा सा भी शर्म क्यों नहीं आती। मौलाना ने साफ शब्दों में कहा कि जब आप खुद अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के मामलों में वही सब नीच हरकतें कर रहे हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते वक्त आपको गलत और नाजायज लगती है, तो फिर भारत के किसी भी जायज एक्शन पर सवाल उठाने का आपको रत्ती भर भी नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। ये दोहरा रवैया और पाखंड ही आज पाकिस्तान की तबाही और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बन चुका है। अकेले मौलाना फजलुर रहमान के इस एक भाषण ने यह साबित कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर भले ही वॉशिंगटन की चमचमाती इमारतों में ट्रंप के सामने खुद को पाकिस्तान का
एकमात्र तारनहार और मसीहा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद उनके अपने मुल्क के भीतर उनका जनाधार और खौफ दोनों पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जब एक धार्मिक और राजनीतिक पार्टी का प्रमुख सेना प्रमुख को सरेआम नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की चुनौती देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पानी अब सर से ऊपर आ चुका है। अमेरिका की शाबाशी और ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल के खिताब से गदगद मुनीर अब अपने ही देश पाकिस्तान में पूरी तरह से अलग थलग और बेगाना पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान का उनके हाथ से फिसल जाना, पीओके में आजादी के नारों का गूंजना और अफगानिस्तान की गलत नीति के कारण अपनों से ही जूते खाना, ये तमाम बातें चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मुनीर की कूटनीति का गुब्बारा अब पूरी तरह से पिचक चुका। पाकिस्तान इस समय एक ऐसे भयानक सियासी और सैन्य संकट के मुहाने पर खड़ा है जहां से उसकी बर्बादी का रास्ता सीधा और साफ नजर आता है। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं और पाकिस्तानी फौज की हकीकत आज पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। जो फौज खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन मुस्लिम सेना घोषित करती फिरती है, आज वो अपने ही देश में बलूच विरोधियों के सामने भीगी बिल्ली, अगर देखा जाए तो भीगी बिल्ली बनी हुई है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को किराए के टट्टू की तरह इस्तेमाल किया और जब उसका काम निकल जाता है तो वो उसे कचरे के डब्बे में फेंकने के देरी नहीं लगाता। ट्रंप भी मुनीर के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो उनके पूर्ववर्तियों ने पहले के तानाशाहों के साथ खेला था। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में असली सत्ता की चाबी आज भी रावलपिंडी के फौजी बूटों के नीचे ही दबी हुई है और वहां का लोकतंत्र केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक दांत विहीन मुखौटा है। वहां की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सियों पर केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो फौज के सामने सजदा करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने इसी काले सच को बेनकाब करते हुए कहा कि जब तक ये फौज बेरको में वापस नहीं जाती तब तक पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं हो सकता और वो इसी तरह दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता रहेगा। जनरल आसिम मुनीर को शायद इस बात का गुमान था कि अमेरिका के साथ उनके सैन्य समझौते उन्हें देश के भीतर अजय बना देंगे, लेकिन वो भूल गए कि जनता का गुस्सा किसी भी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर होता है। पाकिस्तान की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी और आटे की किल्लत से त्राही त्राही कर रही है, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि ट्रंप ने मुनीर को क्या दमका दिया है। आवाम को रोटी चाहिए, लेकिन मुनीर उन्हें कूटनीति और जंग के खोखले भाषण परोस रहे हैं जो अब किसी के गले नहीं उतर रहे। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो वहां की प्रांतीय हुकूमत लाचार खड़ी है। उसने रावलपिंडी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। मौलाना ने सही कहा कि बलूचिस्तान अब केवल लक्ष्य पर पाकिस्तान का हिस्सा रह गया। वहां के लोगों के दिलों में पाकिस्तान नाम की कोई जगह नहीं बची है। चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स भी इस फौज की नाकामी के कारण बलूचिस्तान में धूल फूंक रहे हैं, क्योंकि वो अपने चीनी आकाओं को भी सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। जहां के लोग बुनियादी सुविधाओं और आटे के दाम बढ़ने पर सड़कों पर उतरकर सीधे पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। पीओके के नागरिक खुलेआम भारत की तरफ से देख रहे हैं और वो इस बात को समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने न केवल उनका शोषण किया है, मुनीर की फौज जो कल तक कश्मीर को आजाद कराने के दावे करती थी, आज खुद पीओके को अपने नियंत्रण में रखने के लिए लाठियों और गोलियों का सहारा लेने पर मजबूर हो चुकी है। यानी कि अमेरिका का दोहरा रवैया भी इस पूरे संकट में साफ नजर आता है, जो एक तरफ तो दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा का ढोल पीटता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इन क्रूर फौजी जनरलों का स्वागत रेड कॉर्पेट बिछाकर करता है। ट्रंप का मुनीर को फील्ड मार्शल कहना असल में उस देश के लोकतंत्र का अपमान है जिसने हमेशा तानाशाही का दर्द और दंश झेला। लेकिन अमेरिका को केवल अपने भू राजनीतिक हितों से मतलब है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की जनता पर क्या गुजर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान कि मुनीर अपनी वर्दी उतारकर चुनाव लड़े पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ये चुनौती सीधे उस फौजी प्रतिष्ठान को दी गई है जिसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उसे जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी आम नागरिक में नहीं होता। मौलाना ने इस चुनौती के जरिए फौज के उस डर को खत्म करने की कोशिश की जिसके दम पर वो मुल्क पर राज करते आए हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई ने डुरन लाइन के दोनों तरफ से पुश्तूनों में एक गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। मुनीर की फौज जो कभी तालिबान को अपनी रणनीतिक गहराई मानती थी, आज उसी के हाथों मार खा रही है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि उसने जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ पाल पोसकर बड़ा किया था, आज वो ही उसके अपने गले की हड्डी बन चुके हैं और उसे लहूलुहान कर रहे हैं।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो विदेश नीति हमेशा से हजार कटकी रही है, आज उसी नीति ने खुद पाकिस्तान के जिस्म को छलनी कर दिया है। मुनीर जब वॉशिंगटन में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का प्रयास कर रहे थे, तब अमेरिकी अधिकारियों ने भी उसे घास नहीं डाली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि आज के दौर में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक हैसियत क्या है। अमेरिका केवल पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन और रूस के खिलाफ एक प्यादे के रूप में करना चाहता था। यानी कि ट्रंप की शाबाशी के गदगद मुनीर जब वापस इस्लामाबाद लौटे होंगे तो उन्हें उम्मीद होगी कि मुल्क के लोग उनका स्वागत फूलों के हार से करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनके लिए कांटों का ताज तैयार खड़ा है, जो उनके सर पर सजने के लिए बेताब था। मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर की इस पूरी अमेरिकी यात्रा को एक बड़ी कूटनीतिक विफलता करार देते हुए उसे केवल एक व्यक्तिगत चमचागिरी का नाम दिया है, जिसका देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां हर नागरिक पर लाखों का कर्ज चढ़ा हुआ है। ऐसे में सेना प्रमुख का विदेशों में शाही दौरों पर करोड़ों रुपये फूंकना देश के साथ एक क्रूर मजाक है, क्योंकि मौलाना ने इसी फिजूल खर्ची और दिखावे पर हमला करते हुए कहा कि जिस फौज के पास अपने जवानों को राशन देने के पैसे नहीं, उसके अधिकारी दुनिया के सबसे महंगे होटलों में रुककर कूटनीति का ढोंग कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। बलूच महिलाओं और युवाओं पर पाकिस्तानी फौज द्वारा किए जा रहे अत्याचारों ने बलूचिस्तान के जलते हुए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। वहां से रोजाना सैकड़ों नौजवानों को जबरन गायब कर दिया जाता है और उनकी लाशें जंगलों में मिलती हैं। इस बर्बरता ने बलूच अवाम को इस कदर आक्रामक कर दिया कि अब वो पाकिस्तान की फौज को केवल एक कब्जाधारी सेना के रूप में देखते हैं, जिसे वहां से खदेड़ना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। पीओके में भड़की इस अशांति के पीछे वहां के लोगों की वो समझदारी है जो उन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को देखकर हासिल की। जब पीओके के लोग देखते हैं कि सीमा के उस पार भारत के उनके भाई बहन कितनी शांति और समृद्धि से जी रहे हैं, तो उनका गुस्सा पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ और ज्यादा भड़क उठता है। मुनीर की फौज इस हकीकत को छिपाने के लिए इंटरनेट और मीडिया पर लाख पाबंदियां लगा ले, लेकिन सच अब बाहर आ चुका है। अमेरिका की फितरत रही है कि वो पहले दो देशों को युद्ध की आग में झोंकता है और फिर वहां के चड़डलों को अपनी कठपुतली बनाकर अपनी मर्जी चलाता है। ट्रंप का मुनीर को बढ़ावा देना किस बात का साफ संकेत देता है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई पकड़ को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मुनीर इस खेल को समझने के बजाय केवल अपनी व्यक्तिगत तारीफ सुनकर ही फूले ही नहीं समा रहे हैं। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज की इस कमजोर नस पर भी हाथ रखा है, जिसे वो हमेशा कश्मीर राग के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि तुम्हारी फौज केवल निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाने में माहिर है, जब असली दुश्मन सामने आता है तो तुम्हारे हथियार खुद ब खुद जमीन पर गिर जाते हैं। 1971 का इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है, जब इस फौज के 93,000 जवानों से सरेआम घुटने टेके थे। मुनीर की अमेरिकी यात्रा का ये अंत पाकिस्तानी फौज के इतिहास में सबसे बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती के रूप में दर्ज किया जाएगा, जहां एक चड़डल अपनी तारीफ सुनने के लिए विदेश गया और पीछे से उसका अपना ही मुल्क उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ट्रंप की शाबाशी का एक गुब्बारा अब पूरी तरह से पिचक चुका है और मुनीर के पास अब इस अपमान का कोई जवाब नहीं। वो केवल बंद कमरों में बैठकर अपनी खींच निकाल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आसिम मुनीर इस सीधे और व्यक्तिगत हमले का क्या जवाब देते हैं, या फिर वो हमेशा की तरह बंदूकों के पीछे छुपकर इस आवाम को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम अब इस फौजी तानाशाही से पूरी तरह तंग आ चुकी है और वो अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हॉर्मुज से लेकर रावलपिंडी तक फैली अशांति इस बात का संकेत है कि इस पूरे क्षेत्र का भूगोल और इतिहास बहुत जल्द बदलने वाला है और इसके लिए खुद पाकिस्तान की ये नकारा फौजी जिम्मेदार होगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।